तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही रोचक पैराडॉक्स की, जो मतलब हाल ही में ही मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, बहुत सोच के बैठ के। ये पैराडॉक्स है बेसिकली करेज और ग्रीड का, कैसे आपस में गुथे हुए हैं और कैसे ये दोनों एक साथ चलते हैं। पैराडॉक्स बहुत सारे लोगों को पता होगा पैराडॉक्स, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा पैराडॉक्स। ये वाला समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है आजकल। लिटरली मतलब मैं इसको देख रहा हूँ और अब अपने मैं व्यूज शेयर करता हूँ आपके साथ। करेज और फियर का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे हम लोगों के अंदर डर होता है किसी चीज़ का, क्योंकि हमारी धारणा है, बिलीव्स होते हैं कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में, जो एक एल्गोरिदम की तरफ काम करते हैं, एक दिशा निर्देश की तरह। कुछ डर होते हैं, तो क्या है कि हम उनको नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि तुरंत वो बैरियर आ जाता है बिलीफ का कि नहीं ये सब, तो कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि नहीं नहीं इससे बाहर नहीं जाना। तो करेज क्या होता है आपका? करेज, आप करेज उठाते हो। कभी कभी करेज बड़ा ब्लाइंड होता है कि बस आप सोचते हो कि बस कर देता हूँ इस काम को, जो भी होगा देखा जाएगा। कभी कभी बड़ा कैलकुलेटेड रहता है जब आप और समझ जाते हो चीज़ों को। तो आ, तो एक सेकेंड देना यार। तो फिर आप देखिए कि तो हाँ, तो करेज, पर करेज और ग्रीड का कैसा पैराडॉक्स है। जैसे ही जिस मोमेंट पे आप करेज का एक फर्स्ट स्टेप लेते हो अपने बिलीव के अकॉर्डिंग, और मान लो वो किसी हद तक थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए, उसी के जस्ट बाद ग्रीड टेक ओवर कर देता है और हमको रियलाइज ही नहीं होता है। जस्ट मोमेंट आफ्टर दैट ग्रीड जस्ट इनगल्फ और सकम यू कंप्लीटली, रियलाइज ही नहीं होता है। करेज का तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज होगा, ग्रीड जैसे ही आप पे हावी होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये होता क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्रेन काफ़ी डर रहा है उस स्टेप को लेने के लिए। ब्रेन लेता है और अगर वो बहुत कम उसमें आपको क्या हो गया, आप सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद तुरंत ग्रीड आता है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एक दो, कहाँ पे आप इसको देख सकते हो। बहुत जगह पे देता हूँ आपको एग्जांपल, कहाँ पे हम लगभग लगभग ब्लाइंड हो जाते हैं कि जैसे ग्रीड उसमें टेक ओवर करता है हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। आपको पहला एग्जांपल देता हूँ, गैम्बलिंग। ठीक है, ये बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत कम लोग उतने अवेयर रह पाते हैं, सेल्फ अवेयर, जो इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि भाई ऐसा भी है। क्योंकि आपको बहुत मतलब आम जिंदगी से आपको सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना भी छोड़ो, रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार अच्छा ये मेरे साथ ये हो रहा है। बेसिकली आपको अपने आप को फीडबैक देना पड़ेगा कि नहीं 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तब ये चीज़ें बाहर आती हैं। तो तो पहला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पहले के एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे भी रहेगा, जितना मेरा मन करेगा इस वीडियो में देने का। तो बैटिंग, जो लोग सट्टा लगाते हैं, जैसे मान लो कभी किसी ने सट्टा नहीं लगाया लाइफ में, या फिर कुछ भी लगा लो, शेयर मार्केट में पैसा या कोई भी ऐसा डेयरिंग काम जो उसने अब तक नहीं किया, वो कर्जे से करता है, फर्स्ट स्टेप लेता है। थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ गया, थोड़ा बहुत 2 इंच भी समझता, इमीडिएटली ग्रीड टेक ओवर कर देती है। अब उसको लगता है कि यार इससे तो मेरा ये सपना भी पूरा हो सकता है, अगर इससे तो मैं ये पैसा कमा सकता हूँ ये। अब उससे पहले अगर उसको पूछें कि तुम्हारे व्यूज़ क्या थे भाई, जो स्टेप तुम ले रहे थे जिस चीज़ के प्रति, क्या सोचता भी नहीं था उसके बारे में।
एक स्टेप लेता है और तुरंत ही ग्रीड में सकम हो जाता है। ये सबके साथ होता है, कोई नहीं बच सकता इससे, कोई भी नहीं। ये यही पैराडॉक्स है। हमारा पैराडॉक्स में हर कोई सकम होता है, बस रियलाइज कर सकता है इसको इंसान कि भाई हाँ यार ये हुआ एग्जैक्टली। सेल्फ अवेयरनेस। तो जैसे ही एक स्टेप लेगा, थोड़ा बहुत वो सीखेगा, उसको लगेगा कि आई हैव, अब तो मैं इससे पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, इमीडिएटली ग्रीड में पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसे। और वहीं पे हो, फिर पता है वो ग्रीड में जब इंसान पड़ता है तो क्या क्या फिर उसको जब कभी 2-3 दिन, कभी 1 हफ्ते बाद, महीने बाद जब पता चल, अरे यार मैं कहाँ खो गया था, मैं तो कहीं खो गया था, ग्रीड में खो गया था। फिर फिर 1 महीने बाद थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि यार, पर उस रियलाइजेशन का उतना फर्क नहीं होता, क्योंकि उसने एक्ट तो करना नहीं, उस पर समझा तो है नहीं उसको कि भाई अजय मैं तो ग्रीड में से कम हो गया था। उसको लगा कि यार ग्रीड बड़ी बेकार चीज़ है, मैं तो ग्रीड ही हो गया था। पर ये नहीं रियलाइज़ किया कि भाई पैराडॉक्स करिए जो ग्रीड ऐसे गुत्थम गुत्थी हो रही है इनके आपस में कि एक के बाद एक चल रहे हैं। करेज आ रहा है, ग्रीड आ रहा है। अगर आपने ग्रीड कंट्रोल नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप करेज का आपका बनेगा नहीं सही से। मतलब इन दोनों को इस तरीके से बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे करके एक स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आप इन दोनों को, मतलब इनका फ्लक्चुएशन इतना कम हो जाएगा कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे उस मोमेंट में। नहीं तो भाई इसमें तो इतना ईजी है सकम होना कि कोई भी इंसान इसमें सकम हो जाएगा, मतलब सकम मतलब इसमें पड़ जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा उसको, क्योंकि ये करिए जस्ट पास सीधे ग्रीड ग्रीड टेक ओवर कर लेता है। और इनकी गुत्थम गुत्थी आपस में, तभी तो मैंने साइन देखो, ये चाइनीज साइन लगभग लगभग इसी पैराडॉक्स को बता रहा है। इसको आप बहुत जगह नोटिस कर सकते हैं लाइफ में, बहुत सारे इंस्टांसेस में, अगर आप थोड़ा भी मतलब अटेंशन पे करो। और मैं क्या बोलूँ, इसको बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ। पहले अभी मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ इसको, फिर अगर मुझे लगा कभी तो मैं बाद में बनाऊँगा और इसको एलोबरेट करूँगा। पर चलो इसमें अटेंशन पे करना है कि क्या हो रहा है, करेज के बाद ग्रीड कैसे आता है, क्यों आता है, और कैसे वो फिर बाद में स्टेबल होता है।